सत्ता का दंगल 2017 चुनाव शुरू हो चुका है। आज हमारे साथ बीजेपी हरोली के नेता कमल सैनी जी हैं, जो कि युवा मोर्चा हरोली के अध्यक्ष भी हैं। कमल सैनी जी, स्वागत है आपका सत्ता के दंगल। धन्यवाद, आपका भी स्वागत। और ब्रिगू चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं कि जो सत्ता का दंगल 2017 इन्होंने कार्यक्रम शुरू किया है, जिससे आम लोगों को अपना मन और राय बनाने में आप बहुत मदद दे रहे हैं कि जो आज के हालात पे लोग चर्चा करके किसको कल सत्ता सौंपेंगे, इस पे अब लोग मन बना सकते हैं। धन्यवाद आपका। कमल सैनी जी, मेरा पहला सवाल कि हिमाचल में चुनावों को लेकर बिगुल बच चुका है, इसके ऊपर आपकी क्या रणनीति है या क्या आपकी राय है इसके ऊपर? बिल्कुल, हिमाचल में 2017 के चुनावों का बिगुल बच चुका है और भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में पूरी तरह से तैयार है और हरोली में भी पूरी तरह से तैयार है। हिमाचल के चुनावों का बिगुल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खुद आदरणीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शिमला की रैली करके इसकी शुरुआत कर दी है। और मैं मानता हूं कि जो नरेंद्र मोदी जी ने इस चुनाव अभियान की श्री गणेश शिमला से किया था, ये पहले जो देश में चुनाव हुए हैं इससे भी बड़ी जीत हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई। और भारतीय जनता पार्टी एक प्रचंड बहुमत से हिमाचल में सरकार बनाएगी और आज तक के भारतीय जनता पार्टी की जितनी सीटें जीतने के रिकॉर्ड हैं वो सभी टूट जाएंगे। और कांग्रेस इस जो 2017 के चुनावों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की लहर चलेगी, उस लहर में कांग्रेस के सारे तंबू उखड़ के तहस नहस हो जाएंगे और कोई भी मंत्री, खुद मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी भी अपनी सीट बचा नहीं पाएंगे। कमल सैनी जी, चुनावों को लेकर आपकी क्या रणनीति? चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से सकारात्मक रणनीति रही है और 2017 के चुनावों के लिए भी भारतीय जनता पार्टी हरोली की और युवा वर्ग की बहुत सकारात्मक रणनीति है। हिमाचल प्रदेश की जनता इस कांग्रेस सरकार से बहुत त्रस्त है, क्योंकि जिस सरकार का मुखिया भ्रष्टाचार में लिप्त हो, उस राज्य की प्रजा कैसे सुखी रह सकती है। और जिस मुखिया को विकास देना चाहिए था, अपना तरक्की देनी चाहिए थी, वो लोगों के कार्यक्रमों में कम और वकीलों से कार्यक्रम ज़्यादा ले रहे हैं और उनके हिमाचल में कम और दिल्ली में प्रवास ज़्यादा हो रहे हैं। वही हालात हरोली में है। हरोली में जो आज हरोली के हालात वो किसी छुपे नहीं है। मेरा मानना है, मैं आपको बता दूं कि हरोली का नाम आज पूरे प्रदेश में नहीं, जो मंत्री कहते हैं ना हरोली का नाम चर्चा में है, वो चर्चा में इनके कारनामों से आ गया। हरोली में कोई ऐसी जो अभी भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश ने नारा दिया, माफिया हटाओ हिमाचल बचाओ, और अगर माफिया का सबसे ज़्यादा बोलबाला है तो हिमाचल में हरोली में है। क्योंकि चिट्टा माफिया, खनन माफिया, अभी शराब माफिया ने तो अति कर दिया है और शराब माफिया ने मतलब सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और मैं कहता हूँ ये जो शराब के ठेके की नीलामी है वो सिर्फ अपने बंदों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए की जा रही है। और माफिया का सबसे अगर ज़्यादा अड्डा है तो हरोली है। आपको याद होगा पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी जब हरोली के दौरे पर आए थे, तब मुकेश अग्निहोत्री जी ने मुख्यमंत्री जी को जहाँ हरोली से चुनाव लड़ने के लिए न्योता दिया। मुख्यमंत्री जी, उनका भी एक अपना राजनीति में काफ़ी लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, उनको हरोली के बारे में, हालातों के बारे में भली भांति पता है। उन्होंने भी जब अपना भाषण शुरू किया, उन्होंने अपने भाषण में कहा, मैं किसी के कहने से कुएं में नहीं कूदूंगा। ये साफ साफ संकेत था कि मंत्री यहाँ से चुनाव छोड़ के भाग रहे हैं, वही मुख्यमंत्री वहाँ पे चुनाव नहीं लड़ना चाहते। ये सिर्फ हार का डर है। मेरा आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हरोली में इस बार जीत का परचम लहराएगी। विकास वो होता है जिससे आम जनमानस को फायदा हो। इस विकास से जो मात्र इमारतों तक विकास सीमित है, ये विकास सिर्फ अपने ठेकेदारों और चहेतों को बचाने के, अपना ठेकेदारों को प्रफुल्लित करने के लिए विकास है। ये विकास से कोई भी आम जनमानस का लाभ हुआ तो मेरे को बता दो। इससे सिर्फ इनके ठेकेदारों का विकास हुआ है, इनके चहेतों का विकास हुआ है। उस पैसा, जिस सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है सिर्फ अपने ठेकेदारों को ले जाने के लिए। आपको भी हैरानी होगी सोच के कि जो मात्र 2.5-3 लाख रुपए में बनने वाला रेंज शेटर 18 लाख रुपए में बन रहा है। ये आरटीआई से इन्फॉर्मेशन ली हुई है हमने, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, आरटीआई से इन्फॉर्मेशन ली हुई है मैंने। 18 लाख रुपये। जब मंत्री जी से प्रेस बंधु
मीडिया के बंधु क्वेश्चन करते हैं इस पे, तो मंत्री जी कहते हैं कि बीजेपी वाले बताएं कि उन्होंने पैसा दिया कोई। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप वो पैसा था वो आपका था, वो जनता का पैसा था, जनता का, बीजेपी वाले क्या टैक्स नहीं देते? वो जनता के पैसे को खुद बता के अपना 18-18 लाख रुपया आप कितना खा लिया। मतलब ये विकास नहीं, भ्रष्टाचार है, और मैं इस विकास को नहीं भ्रष्टाचार कहूंगा इसको। कमल जी, हिमाचल में मौजूदा कांग्रेस सरकार है, तो बीजेपी क्या रणनीति बनाएगी जिससे कि 2017 के चुनाव में बीजेपी अपना परचम लहरा पाए? बीजेपी का परचम लहराना निश्चित है। आदरणीय जी मोदी जी के नेतृत्व में, जैसे यूपी में, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत दर्ज की है, मैं कहता हूं वैसे ही उससे भी बड़ी जीत हिमाचल में बीजेपी आदरणीय मोदी जी के उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जीत दर्ज करेगी। और उसके साथ साथ हरोली में भी इतिहास की सबसे बड़ी जीत इस बार हरोली में भी होगी। कमल सैनी जी, अगर आपको हरोली से टिकट मिलती है तो आप कैसे उस चीज़ का सामना कर पाएंगे? टिकट हरोली में कोई विषय नहीं है मेरे लिए, ठीक है जी। और मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी को जीत सुनिश्चित करना ही मेरे लिए सबसे बड़ी ड्यूटी है। टिकट मेरे लिए कोई विषय नहीं है, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मेरे लिए सिर्फ कांग्रेस विषय, कांग्रेस की हार विषय है, और टिकट मेरे लिए दूर तक कोई विषय नहीं है। और हमारा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हरोली, युवा मोर्चा हरोली का एक कोई लक्ष्य है कि जो मुकेश अग्निहोत्री जी ने भ्रष्टाचार फैलाया हुआ है और जो माफिया राज स्थापित हरोली में किया हुआ है, और जो इस माफिया राज से, चिट्टा माफिया से, स्पेशली चिट्टा माफिया से हमारे युवा त्रस्त है बिल्कुल। मतलब कम से कम ज़्यादा नहीं, दर्जनों युवा चिट्टा माफिया की भेंट चढ़ चुके और अपना जीवन छोड़ गए। मुकेश अग्निहोत्री जी ने आज तक उस पर एक वर्ड नहीं बोला, चिट्टा माफिया एक शब्द नहीं बोला, उन परिवारों को आज तक देखा नहीं, क्योंकि चिट्टा माफिया में संलिप्त इनके ही कार्यकर्ता हैं। और जिनको पुलिस ने पकड़ा, उस पुलिस वाले को इनाम देने की बजाय इन्होंने प्रताड़ित करने की कोशिश की। और हमारे नेता उनके अक्सर नाम भी लेकर बोलते हैं। मतलब हमारा लक्ष्य सिर्फ बीजेपी की जीत सुनिश्चित करना है। कमल सैनी जी, हिमाचल में, पूरे हिमाचल में हरोली का नाम आ रहा है, काम को लेकर, उद्योग को लेकर, तरक्की को लेकर, क्या कहना चाहिए? काम इनके चहेतों के होते हैं, तरक्की भी इनकी चहेतों की हुई। उद्योगों का हाल तो ये है, बहुत ज़्यादा उद्योग, 70% उद्योग जो हरोली क्षेत्र में थे वो छोड़ के चले गए। जो बाकी बचे हुए हैं उनके हाथ खड़े हो गए हैं, उनके हाथ खड़े हो गए हैं, वो चला नहीं पा रहे उद्योग। कहते हैं कि हमें कभी किसी प्रोग्राम के लिए, कभी किसी प्रोग्राम के लिए कि इतना दो इतना दो, मतलब वो भी अपनी बंद करने के कार पकड़े हैं। और मैं मुकेश अग्निहोत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप उद्योग मंत्री हैं, आपके रहते कौन सा उद्योग हरोली में आया? आपने कौन सा औद्योगिक का विकास करवाया? आप ये बोल दो कि पंडोगा में औद्योगिक क्षेत्र आप कितनी इकाइयां लगी, ये तो बताओ। कभी किसी मंच पर ये तो बोलो कि हाँ मेरे उद्योग मंत्री रहते हुए इतनी औद्योगिक इकाइयां आई। कौन सी बड़ी औद्योगिक इकाई आई? आज यहाँ का युवा बेरोजगार घूम रहा है। बेरोजगार युवा को रोजगार तो ये दे नहीं पाए, उल्टा नशे की लत लगा रहे हैं। इसका कारण क्या है कि युवा अगर सचेत रहेगा तो वो नौकरी मांगेगा। इनकी गलत नीतियों के कारण कोई फैक्ट्री आने को तैयार नहीं है, यहाँ पे कोई उद्योग आने को तैयार नहीं है। और जब जवाब मांगेगा वो, इनके पास जवाब नहीं होगा, इसलिए उस युवा को उस ट्रैक पे नहीं आने देना चाह रहे। और उद्योग मंत्री आज तक, मैं कहता हूँ आज तक अगर कोई सबसे निष्फल उद्योग मंत्री साबित हुए तो मुकेश अग्निहोत्री जी साबित हुए हैं, जिनके खुद गृह क्षेत्र की उद्योग बंद हो गए और इनके अपने गांव की बहुत बड़ी पेपर मिल बंद हो गई। यहाँ पे सैकड़ों लोग काम करते थे। मतलब उद्योग मंत्री के नाते तो मैं इनको माइनस में नंबर देना चाहता हूँ। कमल सैनी जी, 2017 के चुनावों को आप कैसे देखते हैं? 2017 के चुनावों को हिमाचल की आम जनता की तरह मैं भी बहुत आशा भरी निगाह से देख रहा हूँ, क्योंकि
हिमाचल प्रदेश में मौजूदा कांग्रेस सरकार है और कांग्रेस सरकार जो है भ्रष्टाचार में पूरी संलिप्त है। 2014 में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बने, उसके बाद पूरे देश में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और वो बदलाव हिमाचल में नहीं आया। कारण कि हिमाचल में एक ऐसी मौजूदा सरकार बैठी हुई है जो भ्रष्टाचार में पूरी लिप्त है, जिसको विकास नहीं चाहिए, भ्रष्टाचार चाहिए। और एक उदाहरण है कि आदरणीय मोदी जी ने पंचायतों के विकास के लिए और पंचायतों को डायरेक्ट पैसा भेजना स्टार्ट किया, उस पर भी इनको वो विकास को आगे बढ़ाने की बजाय उस पंचायतों को जो फंड रिलीज होना था उसमें भी इन्होंने डिले करने की कोशिश की। उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी को आंदोलन करना पड़ा। उसके बाद जाके हरोली और ऊना जिले की पंचायतों को वो फंड रिलीज हुआ। मतलब आप ये समझ लो कि ये विकास विरोधी सरकार है एक तरह से। कमल सैनी जी, हरोली की जनता को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं हरोली की जनता से आग्रह करना चाहता हूँ कि आने वाले चुनावों में हम सभी इस भ्रष्टाचार माफिया राज की लड़ाई के लड़ें और भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करें। क्योंकि अगर चिट्टा माफिया, खनन माफिया और भ्रष्टाचार, वन माफिया, भू माफिया, सभी माफिया राज्यों से आज़ादी चाहिए तो हमें भारतीय जनता पार्टी को जिताकर और मुकेश अग्निहोत्री हराकर तभी भारतीय जनता पार्टी हरोली में भी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल में बनना निश्चित है, हरोली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियां आगे बढ़े, आदरणीय मोदी जी की नीतियां आगे बढ़ें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे जीत होना बहुत जरूरी है। कमल सैनी जी, आप हमारे चैनल में आए, आपका धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, आपने मेरी आवाज़ को जनता तक पहुँचाने की कोशिश की रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ कि ब्रिगू चैनल ऐसे ही आम जनता की आवाज़ को उठाता रहे। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। आज हमारे साथ थे हरोली विधानसभा के क्षेत्र के कमल सैनी जी, जो कि 2017 के चुनावों में उन्होंने अपनी ताल ठोक दी है। इसी तरह कई और दिग्गज नेताओं के हम आपके रूबरू करवाते रहेंगे। देखते रहिए सत्ता का घमासान 2017।